चलिए कुछ उदाहरण करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अपने को साइन इनवर्स 1/√2 का क्या निकालना है, अपने को प्रिंसिपल ब्रांच निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है कि वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। और क्लोज ब्रैकेट है ये। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -π/2 और π/2 भी रहेंगे, और ये दोनों के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो भी आपका क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/√2 है, उसको अपन मान लेंगे थीटा। और यही थीटा क्या होगा आपका, बिलोंग करेगा कहाँ से, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस साइन इनवर्स को मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, है ना। अब ये बच गया आएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। अब अपन देखेंगे कि साइन फंक्शन है ये, तो साइन फंक्शन में 1/√2 कब आता है, कब आता है, साइन π/4 में आता है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसको मैं साइन π/4 लिख रहा हूँ। अब उस हिसाब से देखेंगे कि साइन से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4। और चेक करेंगे कि ये क्या -π/2 से लेके π/2 के बीच में है क्या, तो हाँ है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इस क्या हो जाएगा, π/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है। इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अपने को पता है वी नो डैट, क्या पता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स का क्या होता है, 0 to π। तो है ना, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, 0 to π। अब अपन क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स √3/2 को क्या मान लूँगा, थीटा। तो ये थीटा क्या होना चाहिए, 0 to π के बीच में लाई करना चाहिए, तब जाके इसके प्रिंसिपल वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, है ना। तब कॉस इनवर्स को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा। और ये √3/2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये √3/2 और ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब ये क्या है, कोसाइन फंक्शन है। तो कोसाइन फंक्शन में √3/2 कब आता है, कब आता है, कॉस π/6 √3 होता है, √3/2 होता है। तो और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। आपकी कॉस से कॉस है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये π/6। और ये देखेंगे कि ये 0 to π से के बीच में आता है कि नहीं, तो हाँ आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज़ क्या हो जाएगा, π/6। यही आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कोई सा, साइन इनवर्स -1/2, इसका प्रिंसिपल ब्रांच निकालना है। तो जैसा कि अपन पिछला प्रोसेस करते आ रहे हैं, सेम प्रोसेस में भी करेंगे। क्या किए थे, सबसे पहले लेट साइन इनवर्स -1/2 को क्या किया था, मैं थीटा एज्यूम किए थे। तो और ये थीटा क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच है, उसके अंदर में लाई करना चाहिए। वो क्या है, -π/2 से π/2। और ये क्लोज ब्रैकेट मतलब यही होता है कि -π/2 और π/2 भी रहेंगे, और इसके बीच में जो भी वैल्यू होंगी वो भी वैल्यू भी क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो अब अपन आते हैं यहाँ पास। तो अभी ये साइन इनवर्स को मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1/2, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब देखेंगे कि ये साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन में -1/2 कब होगा, कब होगा, अगर मैं -sin π/6 लिख दूँ, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, आपकी साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है। अब अपन क्या करते थे, साइन टू साइन कैंसिल करते थे, लेकिन इसमें अभी अपन नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अभी निगेटिव है, और निगेटिव जब तक है तब तक अपन इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको अपने को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, तो -sin π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन -π/6 लिख सकता हूँ, है ना। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अपने को पता है फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, है ना। तो
उसी इसीलिए मैंने साइन -π/6 को क्या लिखा है, -sin π/6 लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे कि ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या बच गया, -π/6। अब ये चेक करेंगे कि ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो ये देखेंगे कि ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू इज़ -π/6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉस इनवर्स -1/√2। इसका भी अपने को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स -1/√2 को क्या मान लेंगे अपन, थीटा मान लेंगे, है ना। और ये जो थीटा है वो कहाँ पास लाई करना चाहिए, 0 to π, क्योंकि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, 0 to π, है ना। अब अपन क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -1/√2, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि ये क्या है आपका कॉस फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन है तो कॉस फंक्शन में -1/√2 कब होगा, अगर मैं कॉस -cos π/4 लिख दूँ, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी कॉस थीटा। तो उसे अब कॉस टू कैंसिल नहीं हो, क्योंकि अब ये नेगेटिव में है, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, -cos π/4 को मैं cos π-π/4 लिख सकता हूँ, है ना। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अपने को क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि cos π-थीटा क्या होता है, -cos थीटा होता है। तो अपन वही कर सकते हैं कि -cos π/4 को cos π-π/4 लिख सकते हैं, और ये cos थीटा का cos थीटा लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये cos, ये हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4π, और ये हो जाएगा -π, और ये cos थीटा का cos थीटा लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, cos, ये हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अब देखेंगे दोनों पॉजिटिव है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3π/4। और इसको चेक करेंगे कि ये क्या 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो आप देखेंगे कि हाँ ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। इस वजह से क्या लिख सकते हो आप, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा आपका, 3π/4। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स √3। अब इसका अपन tan इनवर्स का क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस किए थे वही करेंगे, क्या करेंगे, tan इनवर्स √3 को क्या मान लेंगे, थीटा, और ये जो थीटा होना चाहिए वो क्या बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। और यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि यहाँ पे -π/2 और π/2 को छोड़ के इन दोनों के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगे वो क्या होंगी, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। अब ये क्या है, tan फंक्शन है, तो tan फंक्शन √3 कब आता है, जब मैं tan π/3 लिखता हूँ तब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा। अब क्या हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3। और इसको चेक करेंगे कि क्या है, ये ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ ये क्या कर रहा है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, π/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है cot इनवर्स √3, ठीक है। तो इसका भी अपन सेम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट cot इनवर्स √3 को क्या मान लेंगे, थीटा, और ये जो थीटा है वो बिलोंग करेगा कहाँ पास, 0 to π, लेकिन ये क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, है ना। ओपन ब्रैकेट मतलब 0 और पाई को छोड़ के इस दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ये cot इनवर्स x को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये √3, तो इस हिसाब से इधर क्या हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये cot फंक्शन है। तो cot फंक्शन में √3 कब आता है, जब अगर मैं
कॉट पाई बाई 6 लिखता हूँ, तब ये क्या हो जाता है, √3 आएगा। और ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। और इसको चेक करते हैं कि ये 0 और पाई के बीच में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो हाँ ये हो रहा है। इस वजह से इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 6। क्वेश्चन है आपका कोसेक इनवर्स -√2, इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि अपन पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस कर रहे थे, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो क्या किए थे अपन, सबसे पहले लेट कोसेक इनवर्स -√2 को क्या मान लिए थे, थीटा। और ये थीटा क्या बिलोंग करेगा, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है ये, -π/2 से π/2। और जिसमें क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर जीरो अपन इसमें पुट करेंगे कोसेक इनवर्स में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जीरो को छोड़ के -π/2 से π/2 के बीच में क्या होना चाहिए, वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए। और यही आपका प्रिंसिपल ब्रांच होता है कोसेक इनवर्स का, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -√2। और ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अब जो किए गया है आपका कोसेक फंक्शन है, तो कोसेक फंक्शन में -√2 कब होगा, कब होगा, जब अगर मैं माइनस कोसेक π/4 लिख दूँ, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -√2। और ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, चूँकि ये माइनस है, अब इसको अपने को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, कोसेक -π/4 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अपने को फॉर्मूला पता है कि कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, है ना। तो जैसा देखेंगे यहाँ पर कोसेक -π/4 को मैं माइनस कोसेक π/4 अपन लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका फॉर्मूला है ना। और ये क्या हो जाएगा, आपका कोसेक थीटा ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/4। अब अपन इसको चेक करेंगे कि ये क्या प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है क्या, तो -π/2 से +π/2 है। और एक जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो तो है ही नहीं है। और -π/2 और +π/2 के बीच में आ रहा है क्या, तो हाँ आ रहा है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका -π/4। क्वेश्चन है आपका सेक इनवर्स -2√3/3, है ना। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अगर ये सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सेक इनवर्स, इसको मैं 2/√3 लिखा, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकते हैं क्या, है ना। तो ये √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेक इनवर्स -2/√3। अब सेक इनवर्स फंक्शन का आप जो वैल्यू है, इसका आप प्रिंसिपल वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अपन प्रोसेस करते हुए आ रहे हैं, सेक इनवर्स -2/√3 को क्या मानेंगे, अपन थीटा मानेंगे। और ये थीटा क्या करेगा, कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 to पाई। लेकिन इसमें कंडीशन है क्या, कि इसमें π/2 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक इनवर्स में π/2 अगर आप पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी अनडिफाइन हो जाएगी, है ना। तो इसलिए अपन π/2 को छोड़ के 0 से पाई के बीच में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करेगी। तो अब क्या करेंगे, सेक इनवर्स को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये 2/√3 बच जाएगा यहाँ। और ये सेक इनवर्स जाके इधर क्या बन जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, अब चूँकि ये क्या है, सेक फंक्शन है, तो सेक फंक्शन में -2/√3 कब होगा, कब होगा, जब अगर मैं सेक π/6 रखूँ, तब ये क्या हो जाएगा, आपका सेक -2/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये सेक थीटा का सेक थीटा लिख दिया। अब चूँकि ये क्या है, आपका माइनस है, तो अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, तो -सेक π/6 को मैं सेक π-π/6 लिख सकता हूँ क्या, है ना। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक π-थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा, है ना, होता है ना, ये फॉर्मूला है। क्योंकि ये आप क्लास 11 पे पढ़ चुके होंगे, है ना। और ये सेक थीटा का सेक थीटा हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 6π -π हो जाएगा आपका ये, है ना। और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये हो गया आपका सेक, ये 6π -π कितना हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा सेक थीटा, है ना।
तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा आपका, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई/6। अब ये चेक करेंगे कि ये क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाई कर रहे हैं कि नहीं। प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, 0 to पाई, और पाई/2 नहीं होना चाहिए, तो पाई/2 तो नहीं है यहाँ पर, ये पाई/2 तो नहीं है, लेकिन 0 to पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो हाँ ये कर रहा है। इस वजह से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू इस क्या हो जाएगी 5/6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। अपने को क्या करना है, इस को सॉल्व करना है, tan इनवर्स साइन -पाई/2 को, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये हो जाएगा, अब आप यहाँ देखेंगे साइन -पाई/2 है, तो साइन -पाई/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस साइन पाई/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अपन क्लास 11 पे फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। तो इस वजह से मैंने साइन -पाई/2 को माइनस साइन पाई/2 लिखा है। अब देखेंगे कि ये tan इनवर्स है, और ये माइनस का माइनस हो गया। अब साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई/2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। साइन पाई/2 या आप बोल सकते हो उसको साइन 90, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इस वजह से मैंने वहाँ के क्या लिखा 1, और ये माइनस का माइनस लिखा। अब आप देखेंगे कि tan इनवर्स फंक्शन हो गया। अब इसका अपन जैसा पिछला प्रोसेस कर रहे थे सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते थे, लेट tan इनवर्स -1 को क्या माने थे, थीटा माने थे, है ना। अब ये जो थीटा है, ये जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में करेगा, क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच यही होता है ना। अब देखेंगे कि ये tan इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और ये होगा आपका tan थीटा, ठीक है। अब देखेंगे कि ये क्या है, tan फंक्शन है, तो tan फंक्शन है, तो tan फंक्शन में -1 कब आता है, कब आता है, जब अगर मैं इसको tan पाई/4 लिख दूँ तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और ये हो जाएगी tan थीटा। अब आप देखेंगे कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि अभी ये माइनस में है अभी, है ना। इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव -tan पाई/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan -पाई/4 लिख सकता हूँ, है ना। और ये tan थीटा का tan थीटा, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। इस वजह से मैंने tan पाई/4 को tan -पाई/4 लिखा। अब आप देखेंगे दोनों पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -पाई/4 हो जाएगा। और ये -पाई/4 अपन चेक करेंगे कि ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है या नहीं। तो अपन आप देखेंगे कि ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है, इस वजह से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -पाई/4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉट ब्रैकेट में पाई/2 -2 कॉट इनवर्स √3, है ना। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये जो कॉट इनवर्स √3 है इसको अपन क्या मान लेंगे, थीटा मानते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स √3 आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये कॉट इनवर्स फंक्शन है, तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 to पाई, ठीक है। अब देखेंगे कि ये कॉट इनवर्स को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो अब अपन ये देखेंगे कि ये क्या है, कॉट फंक्शन है, कॉट फंक्शन में √3 कब आता है, कब आता है, कॉट पाई/6 में √3 की वैल्यू आती है ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई/6। अब इसको चेक करेंगे कि ये क्या है, 0 to पाई के बीच में लाई कर रहा है क्या, तो हाँ ये कर रहा है। तब अपन देखेंगे कि इस थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई/6, ठीक है। अब अपन देख क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉट पाई/2 -2 कॉट इनवर्स √3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखेंगे कि क्या करेंगे, कॉट का कॉट लिखा, पाई/2 का पाई/2 लिखा, -2 का 2 लिखा। अब कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 को क्या माना हूँ, थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या आया हुआ है, पाई/6। तो मैं इसको पाई/6 लिख सकता हूँ थीटा की वैल्यू को, या कॉट इनवर्स √3 को मैं पाई/6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई/6 लिखा। समझ में आया ना, क्योंकि
थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट थ्री था और थीटा इक्वल टू ही क्या था, पाई बाई सिक्स था। इस वजह से मैंने कॉट इनवर्स रूट थ्री की जगह में क्या लिखा, पाई बाई सिक्स लिखा। अब अपन देखेंगे कि ये कॉट का कॉट लिखा, पाई बाई सिक्स हो गया, और ये टू वन जा टू थ्री जा, यहाँ का क्या बच गया, पाई बाई थ्री बच गया, है ना। और कॉट हो गया। अब इसको एलसीएम निकालेंगे तो ये सिक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा थ्री पाई और ये हो जाएगा आपका टू पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट पाई बाई सिक्स हो जाएगा, है ना। कॉट पाई बाई सिक्स हो गया, तो कॉट पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी आती है, रूट थ्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट करना है कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू। तो जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में कॉस इनवर्स साइन इनवर्स का आप वैल्यू निकाल चुके हैं, तो सेम वही प्रोसेस अपने को भी करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, लेट कॉस इनवर्स वन बाई टू को क्या मान लूँगा, थीटा मान लूँगा। ठीक है, तो अभी कॉस इनवर्स क्या चले जाएगा, इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाई टू कॉस थीटा, है ना। अब ये कॉस फंक्शन है, तो कॉस फंक्शन में वन बाई टू कब आता है, कब आता है, जब अगर मैं कॉस पाई बाई थ्री कर दूँ तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई टू, और ये हो जाएगी कॉस थीटा। दोनों पॉजिटिव है तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई थ्री। अब ये चेक करेंगे कि ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो हाँ, तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है इसका, जीरो टू पाई, तो जीरो और पाई के बीच में पाई बाई थ्री आता है। इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, पाई बाई थ्री। और यही थीटा आपकी क्या है, थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स वन बाई टू, है ना। तो कॉस इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई थ्री। तो सेम प्रोसेस अपन इसके साइन इनवर्स के साथ करेंगे। तो लेट साइन इनवर्स वन बाई टू को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये वन बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा, है ना। अब ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन में वन बाई टू कब आता है, कब आता है, जब मैं अगर पाई बाई सिक्स कर दूँ साइन को, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई टू हो जाएगी, और ये साइन थीटा हो गया, दोनों पॉजिटिव है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी पाई बाई सिक्स। अब ये चेक करेंगे कि ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है कि नहीं। तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। तो अपन देखेंगे कि पाई बाई सिक्स क्या होता है, ये दोनों के बीच में लाई करता है। इस वजह से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई सिक्स, और ये थीटा की वैल्यू को क्या माने थे अपन, साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू थी। अब अपन क्वेश्चन में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, कॉस इनवर्स वन बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाई टू था। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि क्या करेंगे, कॉस इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू, कॉस इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू पाई बाई थ्री, तो ये हो जाएगी आपकी पाई बाई थ्री, प्लस टू का टू लिखा, और साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू पाई बाई सिक्स, तो ये हो जाएगी आपकी पाई बाई सिक्स। तो ये टू से टू कैंसर, और ये हो जाएगा आपका थ्री, तो ये क्या बच गया यहाँ पास, पाई बाई थ्री। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई थ्री। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो थ्री आएगा, और ये हो जाएगा पाई, ये भी हो जाएगा पाई। तो पाई ये पाई कितना हो गया, टू पाई बाई थ्री। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू प्लस कॉसेक इनवर्स टू बाई रूट थ्री। इसकी भी क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। तो इसका प्रोसेस जैसे कि अपन पिछले क्वेश्चन में जस्ट किए हुए थे, सेम प्रोसेस में भी करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो लेट टेन इनवर्स रूट थ्री को क्या मान लूँ, थीटा मान लूँ। और टेन इनवर्स इसको थीटा माना, तो थीटा क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो टेन इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा आपका, रूट थ्री, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। और जो कि ये क्या है, टेन फंक्शन है, तो टेन फंक्शन में रूट थ्री कब आता है, कब आता है, जब अगर मैं टेन पाई बाई थ्री लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई थ्री। तो चूंकि ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर में लाई कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पाई बाई थ्री। थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री मतलब क्या, टेन इनवर्स रूट थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पाई बाई थ्री। ठीक है, सेम अब सेक इनवर्स
और -2 का अपन निकालेंगे तो अगेन लेट करेंगे, क्या करेंगे, सेक इनवर्स -2 इक्वल टू क्या करेंगे, थीटा मानेंगे। तो -2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, है ना। और ये थीटा है वो क्या करना चाहिए, कहाँ से कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई, और पाई/2 यहाँ पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई/2 अगर आप सेक इनवर्स में पुट करोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इस वजह से आप पाई/2 को छोड़ के 0 की पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो सेक थीटा इक्वल टू -2 हो गया। क्योंकि ये सेक फंक्शन है तो सेक फंक्शन में -2 कब होगा, कब होगा, अगर मैं सेक -सेक पाई/3 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपका -2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा सेक थीटा, चूँकि ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख सकता हूँ, सेक को पाई -पाई/3 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है ना। तो इस वजह से आप देखेंगे सेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। तो सेक पाई-पाई/3 क्या हो जाएगा, -सेक पाई/3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो दोनों पॉजिटिव हो गया तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। तो पाई -पाई/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये इसको सॉल्व करूँगा तो 3, और ये हो जाएगा आपका 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई इक्वल टू थीटा। तो अब अपन देखेंगे 2 पाई/3 प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर में लाई कर रहे हैं, तो हाँ इस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर में लाई कर रहा है। इस वजह से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई/3। तो थीटा की वैल्यू 2 पाई/3 है। तो इसका मतलब क्या है, डेट इज सेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई/3, ठीक है। सेम अगेन इसके लिए करेंगे कोसेक इनवर्स 2/√3 के लिए। तो अगेन लेट कोसेक इनवर्स 2/√3 को अपन क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, ठीक है। और अब ये जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। और इसमें क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर 0 पुट करेंगे तो कोसेक इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2/√3, और ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। चूँकि ये कोसेक फंक्शन है तो कोसेक फंक्शन में 2/√3 कब होता है, कब होता है, जब कोसेक को पाई/3 लिख दूँ तब ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/3। और इस थीटा इक्वल टू पाई/3 है, इसको चेक करेंगे कि ये -पाई/2 और पाई/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं। और 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो है ही नहीं, और इसके बीच में आ रहा है। इस वजह से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/3, है ना। और थीटा इक्वल टू पाई/3 है तो डेट इज मतलब इसका मतलब क्या है, कोसेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/3। ओके, तो तीनों की वैल्यू अपन निकाल दिए। अब अपन आते हैं क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, tan−1√3 माइनस सेक इनवर्स √2 प्लस कोसेक इनवर्स 2/√3, है ना। तो tan−1√3 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। क्या निकाले हुए हैं, पाई/3। तो इसके जगह में मैंने क्या लिखा हुआ है, पाई/3, माइनस का माइनस लिखा। सेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या निकाले हो, सेक इनवर्स -2 की वैल्यू 2 पाई/3। तो 2 पाई/3, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स 2/√3, कोसेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू पाई/2, तो प्लस का प्लस लिखा, कोसेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू पाई/3, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे तीनों क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पाई -2 पाई, और ये हो जाएगा आपका पाई। तो ये प्लस पाई कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई, और ये -2 पाई तो है ही है, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखेंगे कि 2 पाई और -2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो 0/3, और 0/3 मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये 0, और ये आपका क्या हो जाएगा,
आंसर। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया है और इसका कुछ जो भी है आंसर मैंने लिख दिया है। आप इसे अब ट्राई करेंगे और कुछ भी अगर डाउट आता है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।